प्रोग्राम आते हैं, स्टेट लेवल के फेयर है या कुछ भी है, तो जब भी हम अपना प्रोग्राम करने के लिए अर्जियाँ लगाते हैं तो एक भिखारी की तरह हमें नापा जाता है। जबकि आपका एक लेवल है, आपको जब एक पहचान मिल चुकी है तो क्यों हमें ऑडिशन की लाइन में बार-बार खड़ा होना पड़ता है? एक अच्छा लेवल का जो सिंगर है, अच्छे लेवल के जो आर्टिस्ट हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। मैंने बहुत सारी जगह ऑडिशन भी दिए हैं इस चीज़ के लिए कि जब भी हमारा कोई स्टेट फेयर होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, मगर जो ऑडिशन लेने वाले बैठे होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि हम क्या सुन रहे हैं। एक बार मैं ऑडिशन के लिए गया हुआ था, तो उस वक्त मेरा 2-3 गाने मार्केट में आ चुके थे और मैं लोकल जागरण वगैरह कर भी रहा था। तो जब मैं वो जो मेरे जज सामने बैठे थे उनके सामने अपना ही गाना गा रहा था जिस गाने ने एक अच्छी पहचान बनाई हुई, तो आगे से जज साहब कहते हैं कि भाई आपको तो मुंह भी खोलने नहीं आता, आप गाने की बात कर रहे हैं। तो देखो मेरे लिए एक मतलब मैं क्या कह सकता हूँ उस चीज़ के कि क्या बीती होगी। हमारा ये प्रशासन ही नहीं चाहता कि हम अपनी लोक संस्कृति को प्रमोट करें क्लियरली। अगर ऐसा उनके दिमाग में होता कि हमारी संस्कृति इतनी रिच और रेयर है, क्यों ना हम इसको पुश करें, क्यों ना हम इसको आगे लाएं। हमें क्या आपने कभी ये देखा है कि हिमाचल का कोई सिंगर पंजाब में जाकर इतने बड़े बड़े स्टेज शो कर रहा है, इतना नाम कमा रहा है? तो हम पंजाब के लोगों को क्यों इधर बुलाकर अपना पैसा उनके ऊपर वेस्ट करें? इससे ये हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करें, हम अपने कल्चर को बढ़ावा दें। हमारी गद्दी संस्कृति में बिल्कुल जो हमारी संस्कृति थी वो डूब चुकी थी, तो राणा जी की एक देन है कि राणा जी ने उसको उजागर किया। जहाँ भी हमारे सराउंडिंग में शादियाँ होती थी पंजाबी गाने ही चलते थे, हमारा हिमाचली गाना 1% नहीं लोग पसंद करते थे, मगर आज के टाइम में 90% हमारे हिमाचली गाने चलते हैं और 10% पंजाबी गाने चलते हैं। ये सब उनकी ही देन, पीयूष जी हैं, भूपेश तूर जी हैं, महाजन जी है, और इन लोगों का तो स्टार्टिंग में साथ रहा, तभी मैं आगे ये कर पा रहा हूँ और इतने इतने बड़े मंचों पे जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे कलाकार हैं। चारू शर्मा बहुत ही बढ़िया आवाज़ है। पूनम भारद्वाज को भी मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छी गायिका है, हमारे चंबा की, हमारे कांगड़ा की। नमस्कार, मैं हूँ सोमी प्रकाश बुभेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार। आज हम ऐसे लोक गायक के साथ हैं जिनकी आवाज़ ही पहचान है और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें बुलाया जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि लोक गायकों को अपना प्रोग्राम करने के लिए आजकल सिफारिश चाहिए होती है, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि लोग इन्हें अपने पास बुलाकर अपने प्रोग्राम करवाते हैं। हमारे साथ हैं सुभाष कौशल जी, लोक गायक हैं और अब तक कई स्टेज शो कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी कोई सरकारी प्रोग्राम होता है तो इन्हें इग्नोर किया जाता है। इग्नोर क्यों किया जाता है हम इनसे ही पूछेंगे। और हमने ये भी सुना है एक मर्तबा कई राजनीतिज्ञों ने ये भी कह दिया था कि इस व्यक्ति को स्टेज पर नहीं बुलाना है। ऐसा क्यों किया गया था हम ये भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इनके पास कला है, इनकी कला पहचान है, लेकिन इस कला को दबाने का प्रयास किया जाता है। और मुझे लगता है कि एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो उतना ज़्यादा उछलता है। और इनके पास ऐसी कला है और इस कला के दम पर वो बहुत आगे जाने वाले हैं। जैसा इनकी नीति है और जैसे इनकी लगन है कला को लेकर, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारी तरफ से भी इनके लिए शुभकामनाएं हैं कि फ्यूचर में ये बहुत कुछ करेंगे। स्वागत है आपका सुभाष जी। सबसे पहले टाइम्स ऑफ चंबा के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं चंबा की बुलंद आवाज़ के साथ जो पत्रकारिता में सबसे मुख्य आवाज़ है मैं उनके साथ हूँ। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ बुबेटा जी कि आपने मुझे अपने चैनल पे आज इनवाइट किया और इसके लिए आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, हम आपकी जो प्रसिद्ध गाने हैं हम उसी से इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो हमारे दर्शक देखते हैं उन्हें पता तो चले कि जब जिनका इंटरव्यू चल रहा है उनकी आवाज़ कैसी है। शुरुआत से ही मेरा साथ अच्छे लोगों के साथ रहा है और मुझे उनका आशीर्वाद मिला है, उनकी छत्र छाया में मुझे गाने का मौका मिला है। तो 2019 में मेरा एक गाना आया था चिड़ी बोल बोले और जिसे बहुत प्यार मिला। आज वो मिलियन क्रॉस कर चुका है
और कहीं भी जाता हूँ तो उस गाने को गाए बिना लोग मुझे स्टेज से उतरने नहीं देते हैं। तो मैं चंद लाइनें उसकी आपको सुना देता हूँ, जिसके लिए एक लंबा संघर्ष भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने कुछ अच्छा करना है तो हमारी चंबा में म्यूजिकल माहौल नहीं है, तो चंबा से बाहर ही जाना पड़ता है। और उसके लिए भी बहुत हमें संघर्ष करना पड़ा, जिसकी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये गाना मुझे इतनी ख्याति दिलाएगा, पर जिसके बावजूद लोगों ने उसे सराहा, चाहा और प्यार दिया। तो उसकी कुछ चंद लाइनें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो मिंजो तेरा बोलने रचाओ चिड़िए बोले बोले हो मिंजो तेरा बोलने रचाओ चिड़िए बोले बोले हो चुंजी तेरी सोने वो मढ़ाला चिड़िए बोले बोले हो चुंजी तेरी सोने वो मढ़ाला चिड़िए बोले बोले ओ चिड़िए वो खाए वो भंगोड़ू चिड़िए बोले बोले ते चिड़ी भला होई मतवारी चिड़िए बोले बोले ये थी वो कुछ लाइनें जो जिसकी वजह से एक इस गाने ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई है, और आज के टाइम में जिसकी वजह से मुझे प्रोग्राम भी मिल रहे हैं और मैं एक नाम भी बना पाया हूँ। अच्छा, चूंकि आपने प्रोग्राम का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग जब भी कोई फंक्शन आते हैं या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो सिफारिश करते हैं कि भाई साहब मुझे प्रोग्राम दिला दीजिए। कोई अधिकारी से फ़ोन करवा रहा है, कोई नेताओं से प्रोग्राम रखवाने के लिए कॉल करता है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, आजकल तो ये रघुकुल रीत बन चुकी है हर जगह। जितने भी हमारे स्टेट लेवल के प्रोग्राम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, तो जिनका सिक्का है, जिनकी चलती है मंत्री के साथ, नेताओं के साथ, तो चाहे उनमें क्वालिटी है या नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि जो मंच पर जाएगा उसके पास क्वालिटी नहीं है, मगर कुछ ऐसे भी अच्छे लोग हैं जिनके पास अच्छी आवाज़ है, अच्छी कला है, वो लोग वंचित हो जाते हैं इस चीज़ से। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि 2016 में आप देखेंगे तो मुझे चंबा की लोक गायकी का प्रथम स्थान मिला था, और एक अच्छा प्रोग्राम भी मिला था, अच्छा अमाउंट भी मिला था। जिसके बावजूद 2017 में जब यहाँ पे हमारे मिंजर फेयर हुआ या कहीं और भी प्रोग्राम हुए, तो जब मैं कमेटी के पास अपनी अर्जी लेके गया तो उन कमेटी वालों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। आप देखो विडंबना कितनी है, कितना यहाँ पे मतलब ये कह सकता हूँ कि लोगों को दबाया जाता है, जिनका सिक्का चलता है उन्हीं को प्रोग्राम में बुलाया जाता है। तो एक अनदेखी भी कलाकार की जो है वो हो रही है, और ये एक रघुकुल रीत जो है वो बन चुकी है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है तो कला को तो मजाक बना दिया है, सिर्फ पैसे से मतलब है, कला से कोई मतलब नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने हिमाचल की कई जगहों में भी परफॉर्म किया है, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है, और एक अच्छे नाम भी माँ सरस्वती की दया से बना है। तो जब प्रोग्राम आते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम करने के लिए, जैसे स्टेट लेवल के फेयर है या कुछ भी है, तो जब भी हम अपना प्रोग्राम करने के लिए अर्जियां लगाते हैं तो एक भिखारी की तरह हमें नापा जाता है। आप देखो, भिखारी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और वाकई जब कला के कदरदान है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि आप जब अर्जी लगाते हैं तो आपको एक भिखारी की तरह समझा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, शायद आपने भी मेरे यूट्यूब पे कई गाने देखे होंगे। जबकि आपका एक लेवल है, आपको जब एक पहचान मिल चुकी है, तो क्यों हमें ऑडिशन की लाइन में बार बार खड़ा होना पड़ता है? क्यों हमें बार बार बुलाया जाता है? और आप देख लेना चाहे जब भी कि हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं, तो एक अच्छा लेवल का जो सिंगर है, अच्छे लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। मतलब अच्छे लेवल के कलाकारों को तवज्जो नहीं दी जाती। जी, नहीं दी जाती है, क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ। मैं जब 2016 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे चंबा में इतनी अच्छी आवाज़ें हैं जो बैकफुट पे होती है, और जिनका ऊपर से हाईली हेलो हो जाता है। ये चंबा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिमाचल की बात है कि सब जगह ये देखने को मतलब आपका जो
बोलने का मजमून मैं ये समझ गया हूँ कि आपके बोलने का मतलब है कि बेसुरों को जगह मिलती है और कला के कदरदानों को इग्नोर किया जाता है। आप बोल सकते हैं इस बात को? जी, बिल्कुल, मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि जिनके पास हुनर है, देखो हमें वहाँ जगह मिले ना मिले, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, चाहे उस मंच पे हमें गाने का मौका मिले ना मिले। इस चीज़ की हमें कोई वो नहीं है, पर फिर भी एक फ़ील होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमारी उसकी कला की कदर नहीं है, और जहाँ पे हमें खड़ा होना चाहिए वो मंच हमें प्रदान नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ की एक टीस जो है वो दिल में रहती है। तो इसके लिए आपके साथ पहले भी और भी कई इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं, कई जगह पे बोल चुका हूँ कि इसके लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। मगर हमारा सिस्टम भी वहाँ फेल हो जाता है नेताओं पे आके, जहाँ पे उनकी कुछ भी नहीं चलती है। और मतलब कला कला की समझ जिसको होगी वही तो कदर करेगा। देखिए, आप चाहे यहाँ देख लो, चाहे जहाँ में मर्जी, तो जहाँ पे हमारे ऑडिशन लेने वाले बैठे होते हैं, मैंने बहुत सारी जगह ऑडिशन भी दिए हैं इस चीज़ के लिए, कि जब भी हमारा कोई स्टेट फेयर होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। मगर जो ऑडिशन लेने वाले बैठे होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि हम क्या सुन रहे हैं। पर बहुत बहुत बड़ी बात बोले कि कई बार हंसी भी आती है कि आप ठीक बोल रहे हैं कि जो ऑडिशन लेते हैं उन्हें कला की समझ नहीं, और वो महीन कलाकारों के ऑडिशन लेते हैं, जब उन्हें रिजेक्ट किया जाता है और बेसुरों को स्टेज पर बिठाया दिया जाता है, तो उस ऑडिशन का मतलब क्या है? देखिए, एक बार मैं ऑडिशन के लिए गया हुआ था, तो उस वक्त मेरा 2-3 गाने मार्केट में आ चुके थे, और मैं लोकल जागरण वगैरह कर भी रहा था। तो जब मैं, वो जो मेरे जज सामने बैठे थे, उनके सामने अपना ही गाना गा रहा था जिस गाने ने एक अच्छी पहचान बनाई हुई। तो आगे से जज साहब कहते हैं कि भाई आपको तो मुंह भी खोलने नहीं आता, आप गाने की बात कर रहे हैं। तो देखो मेरे लिए एक, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ उस चीज़ के कि क्या बीती होगी। मतलब जो जो इतने स्टेज कर चुके हैं उनको जज कहते हैं, जो ऑडिशन लेने वाले जज थे, कि मुंह भी खोलना नहीं आता है, और उसको पब्लिक पसंद करती है। अब आप ये सोचिए कि उस बंदे को कितनी कदर होगी कि उसके पास क्या है, वो मेरे जज करने के लायक है भी कि नहीं। तो ऐसा भी उनको ये करना चाहिए, जब भी हमारे लिए कोई भी कमेटी बैठती हम करेंगे। मैं तमाम उम्र एक कला के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मैं ये करता रहूँगा चाहे मुझे कितनी भी ठोकरें मिलें। मगर हमारा जितना बनता है हमें उसमें ठोकर भी तो नहीं लगनी चाहिए ना। अच्छा, जो जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, जो ऑडिशन ले रहे थे जज, जब उन्होंने कहा कि मुंह खोलना नहीं आता है, तो उसमें आप सिलेक्ट हुए थे कि नहीं? देखिए, उस वक्त और उस टाइम की बात है कि अच्छा, मुझे लगता है कि जो जिक्र हुआ है कि कहाँ का ये एपिसोड है आपको बताना चाहिए, ये और कौन से एयर का है और किस डिस्ट्रिक्ट का है। ये अपने चंबा का ही है, और उस टाइम मतलब एक अच्छी जो पहचान थी वो बन चुकी थी। तो जब वो मुझे लगता है कि अगर चंबा का था तो आपको नाम लेने में तो गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुभाष कौशल जी, आप लोक गायक हैं, लोग पसंद करते हैं और आपको बुलाया जाता है, ना कि आप जबरदस्ती किसी से पास करवा के प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अगर आपको लोग बुलाते हैं तो आपकी तौहीन नहीं थी, वो जनता की तौहीन थी, क्योंकि जनता आपको पसंद करती है। देखिए, नाम तो मैं नहीं नहीं, जानता। देखो देखो, नाम आपको, देखो आपको मालूम है, या तो कहीं आप कला कला के कदरदान है तो आपको नाम लेना चाहिए। देखिए, नाम तो मुझे नहीं उनका। सुनो सुनो, मुझे मुझे मालूम है, अगर आपको सुभाष कौशल, एक सच्ची और पक्का कलाकार वही होता है जो हेल्दी आलोचना करता है। ठीक है, हेल्दी आलोचना जो करता है उसका बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको पहली बार सुना हो, लेकिन जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको एक बार बुला के चाय जरूर पिए। इसलिए मैं उनका नाम सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, और जो हमारे दर्शक है टाइम्स ऑफ चंबा के, वो भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन महानुभाव थे जिन्होंने ये चीज़ कही थी। देखिए, हमारे सामने ऐसे ऐसे जज ला के खड़े कर दिए जाते हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई किस क्षेत्र से जुड़ा है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, मगर चेहरा आज भी अगर वो सामने आए तो मैं बता सकता हूँ कि ये वो पर्सन है। उस वक्त उतनी ज़्यादा ये भी नहीं था कि लोगों के साथ मेल जोल था, तो मैं ये क्लियरली नहीं बता सकता कि वो कौन थे। पर फिर भी जब सामने आएंगे तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि ये वो पर्सन थे कि जो ऐसा बोल रहे थे। अरे, चंबा से ताल्लुक रखते हैं, वो जज थे ऑडिशन में 2000 कौन से ईयर की बात है वो? 2017-18 की बात है वो। उन्होंने एडिशन लिया था और उन्होंने ये कहा था कि सुभाषी, आपको तो आवाज़, जो आपकी आवाज़ है, आपको तो मुंह खोल के गाना भी गाना नहीं आता, मुंह भी खोलना नहीं आता है, तो और आप इतने बड़े सिंगर हैं, अगर उन्होंने ये बात कही और इतने बड़े सिंगर को ये बात कह दी।
देखो मैं अपने आप को सबसे पहले मैं तो अपने आप को एक सिंगर नहीं मानता हूँ। मैं इतना परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ कि लोगों के दिल तक मेरी आवाज़ पहुँच सके और लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें। बस इतना सा ही मैं ये करना चाहता हूँ कि आगे जो है वो बना रहे। मैं ना देखो, उस ऑडिशन में आप सिलेक्ट हुए थे कि नहीं? उस ऑडिशन में मैं सिलेक्ट देखो आप एक बात ये नोट कर लो कि आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है और लंबी लिस्ट में वो लोग होते हैं जो ऑडिशन में पहुंचे भी नहीं होते हैं और जिनका नाम पहले ही लिस्ट में डाल दी जाता है कि ये बंदा आज परफॉर्म करेगा, ये करेगा। तो मेरी उस वक्त एसडीएम साहब से भी झड़प हो गई थी। झड़प में इन द सेंस कि मैंने उनको ये बताया था कि सर इतने इस ईयर में मैं फर्स्ट रहा था और आज आपने मुझे निकाल दिया, तो किस बेस पे निकाल दिया? और जो हमारे से पहले हैं वो भी बताइए कि ये कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने लिस्ट बताई और मुझे 2 पॉइंट से निकाल दिया था वहाँ पे। तो जब मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसा था, तो उन्होंने वो मार्क कर लिया कि ठीक है आपके बारे में सोचेंगे। लास्ट में मैं कहीं निकल गया था रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने उनके टेबल पे ये थपथपा के कहा था कि सर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग मुझे बुलाएंगे। और वो 2019 में वो टाइम आया कि उन्होंने खुद बुलाया और स्टेज दी। मगर देखो ना हमारे साथ हर जगह एक मतलब उस तरह से बिहेव किया जाता है, यार करना तो करो, नहीं करना तो आपकी मर्जी। तो मतलब हमारी कला मेहनत का कला को इग्नोर कर दिया जाता है कि आप आपको बुलाया नहीं जा रहा, आपके ऊपर एहसान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वो ये सोचते हैं कि हम इनके ऊपर एहसान थोप रहे हैं कि हम इनको स्टेज दे रहे हैं। कई बार तो इतना भी कहा जाता है इतनी अच्छी स्टेज है, आपने करनी है तो करो, नहीं करनी तो आपकी मर्जी, हम आपको कुछ भी पे करने वाले नहीं हैं। इसका खामियाजा मैं कई जगह भुगत चुका हूँ। 2016 में सोलन में गया था, तो बोला कुछ और जाता है और पीछे किया कुछ और जाता है। मतलब जो भी बड़े बड़े मंच है वहाँ पर जब कलाकारों को बुला लिया जाता है कि आइए प्रोग्राम करिए, लेकिन जब आपकी पारिश्रमिक होता है उसे देते वक्त बहाने लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा भी कई बार हुआ है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई इंटरनेशनल फेयर करूँ या कुछ भी है। लोगों ने मुझे प्यार दिया है, प्यार देंगे, आगे भी मैं इसी तरह से काम करता रहूँगा अपने लोक संस्कृति के ऊपर। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इंटरनेशनल मंच करूँगा या ये करूँगा, वो करूँगा। जैसा है वैसा ही चलाएँगे हम। वैसे मुझे ये लगता है कि आपने एक बात तो देखी होगी कि बड़े बड़े सिंगर बुलाए जाते हैं मंच में, जिला स्तरीय या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मेजर मेला में बड़े बड़े सिंगर आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब पंजाब में आप जैसे सिंगरों को नहीं बुलाया जाता है, चाहे लोकल लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो पंजाब के लोगों को यहाँ पर क्यों आमंत्रित किया जाता है? क्योंकि चंबा का पैसा है, तो चंबा के सिंगर पर क्यों नहीं खर्च किया जाए? आप मानते इस बात को? देखो हमारा ये प्रशासन ही नहीं चाहता कि हम अपनी लोक संस्कृति को प्रमोट करें क्लियरली। अगर ऐसा उनके दिमाग में होता कि हमारी संस्कृति इतनी रिच और रेयर है, क्यों ना हम इसको पुश करें, क्यों ना हम इसको आगे लाएं। हमें क्या आपने कभी ये देखा है कि हिमाचल का कोई सिंगर पंजाब में जाकर इतने बड़े बड़े स्टेज शो कर रहा है, इतना नाम कमा रहा है? तो हम पंजाब के लोगों को क्यों इधर बुला कर अपना पैसा उनके ऊपर वेस्ट करें? इससे ये हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करें, हम अपने कल्चर को बढ़ावा दें, ताकि हमारा एक कल्चर जो है वो एक अलग पहचान बनाए। इसके लिए देखो 5 दिन के लिए मैं होशियारपुर गया हुआ था प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ लोग वाहवाही कर रहे थे और वहाँ पे हमारे इंडिया का जितना कल्चर था वो दिखाया जा रहा था। तो सबसे मुझे लगता है और हमारी एक मैडम हुआ करती थी वहाँ पे, तो वो क्लियरली मुँह पे ये बोलती थी कि देखो सब कल्चर अलग से है, मगर जो आपका कल्चर है वो सबसे अच्छा और बढ़िया है और रिच है। तो मैं वो हमारे कम से कम दिन में 2 या 3 बार रिहर्सल देखने ज़रूर आती थी और पूरा मगन होके देखती थी। तो देखो अगर वो हमें प्रमोट करना चाहते हैं, हमारा प्रशासन क्यों नहीं कर सकता? मतलब आपके बोलने का मतलब जो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बाहर के लोग उनको हर जगह मंच मिलता है, लेकिन अपने ही लोगों को मंच के लिए तरसना पड़ता है। देखिए हमारे चंबा में इतने अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे भूपेश दूर जी हैं, उनके गाने आपने ठेठ भी सुने होंगे। तो उन लोगों को भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उनको भी लास्ट में निकाल दिया जाता है कि आपके पास वो क्वालिटी नहीं है। और उन लोगों को बीच में थोपा जाता है, घुसाया जाता है कि आपके पास क्वालिटी है। देखो कैसा प्रशासन है हमारा। और भी कई ऐसे नाम हैं अभी दिमाग में नहीं आ रहे। तो मतलब उनके पास ऐसे-ऐसे गाने हैं और ऐसे-ऐसे देखिए हमारे पीयूष राज जी, उनको भी मिंजर का मंच नहीं दिया जाता, जबकि वो स्टार नाइट कर सकते हैं हमारे मिंजर इधर चंबा में, हमारी हिमाचल में कहीं भी।
मगर उनको पूछा भी नहीं जाता है। अभी आपने देखा कि मंडी में शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि में हिमाचल के कलाकारों को कितनों को स्टेज मिला। हंसराज रघुवंशी जी को नहीं पूछा उन्होंने, हमारे लोक गायक सुनील राणा जी है। मतलब जितने भी हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रशासन खुद नहीं प्रमोट कर रहा है। मतलब जो चंबा जिले की संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं उन्हें ही इग्नोर किया जा रहा है। जी, बिल्कुल, ये आप भी देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि आप नेचुरली कोई भी लोग गायक है तो उसका गॉडफादर होता है या गुरु होता है, तो आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु के रूप में मैं मानता हूँ अपने पापा को, क्योंकि जब भी मैं किसी प्रोग्राम के लिए जाता हूँ तो उनकी एक ही हिदायत रहती है कि ये इस तरह से गाना है ताकि ताकि आपकी छवि बनी रहे, और कुछ इस तरह से आपको पेश नहीं करना है अश्लील, कुछ ऐसा भी आप लोग को गाना नहीं है या पेश नहीं करना है कि जिससे आपकी छवि खराब हो। तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पूरा मटेरियल होता है, मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ। अब तो काफ़ी कम टाइम लगता है, पर जब भी स्टार्टिंग के डेज़ में जब भी मैं जाता था तो उनके साथ पूरी डिस्कशन होती थी। और मेरे अमूमन गाने जितने भी हैं हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए, तो पापा से ही लिए हुए हैं मैंने। चिड़िया बोल बोले में उनका मेन वो रहा, उसके बाद बुलबुली निकाला तो उसमें भी उनका हाथ रहा, और बाकी पर्वता जो जानी चली, वो जितने ट्रेडिशनल गाने हैं वो सब पापा से लिए हुए हैं मेरे। और आगे भी वो मुझे बहुत से गाने ऐसे। आपके पिता कलाकार हैं? नहीं, मेरे पापा पेशे से एक मिस्त्री है, मैशन है, पर नॉलेज वगैरह वो करते रहते हैं, तो उनका एक कला के उसमें उनका भी रुझान है, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं। अच्छा आपके हिसाब से हिमाचल बहुत सारे कलाकार हैं हिमाचल के, तो आपको कौन सा कलाकार ऐसा लगता है कि जिसमें संस्कृति को पहचान दी है, जिस कलाकार की वजह से हिमाचल को नई पहचान मिली है? देखिए, हिमाचल में तो ऐसे ऐसे कई बड़े नामी कलाकार हैं। जैसे हमारी गद्दी संस्कृति में बिल्कुल जो हमारी संस्कृति थी वो डूब चुकी थी, तो राणा जी की एक देन है कि राणा जी ने उसको उजागर किया। सुनील राणा ह्यूरी। जी जी, उनका नाम सबसे पहले आता है क्योंकि उन्होंने अपने गद्दी लोकगीतों में जान भरी, और जिसकी वजह से अब आपने भी देखा होगा अपने टाइम में कि कम से कम जहाँ भी हमारे सराउंडिंग में शादियाँ होती थी पंजाबी गाने ही चलते थे। हमारा हिमाचली गाना 1% नहीं लोग पसंद करते थे, मगर आज के टाइम में 90% हमारे हिमाचली गाने चलते हैं और 10% पंजाबी गाने चलते हैं। ये सब उनकी ही देन है, और आगे भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा चंबा के ऐसे कलाकार जिसकी वजह से आपको लगता है कि इन कलाकार ने चंबा को बड़ी पहचान दी है? चंबा में ऐसा तो चंबा पीयूष राज जी हैं, भूपेश तूर जी हैं, महाजन जी है, और इन लोगों का तो स्टार्टिंग में साथ रहा, तभी मैं आगे ये कर पा रहा हूँ और इतने इतने बड़े मंचों पर जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे कलाकार हैं। अच्छा हिमाचल लेवल पे कोई ऐसी महिला कलाकार जिससे ऐसा लगता है कि वाकई इसकी आवाज़ में दम है? देखिए, अभी हिमाचल लेवल की कलाकार में मैं मानता हूँ कि जैसे आपके साथ पहले डिस्कशन हो रही थी, चारू शर्मा बहुत ही बढ़िया आवाज़ है। पूनम भारद्वाज को भी मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छी गायिका है, हमारे चंबा की, हमारे कांगड़ा की। तो अभी तो यही जहन में मेरे है। अच्छा आजकल जो गानों में नशे का जिक्र किया जाता है, आपको नहीं लगता कि इस तरह की गाने में बातें कहना और उसी को युवा फॉलो कर रहा है, इस हिसाब से तो समाज में कई तरह की मतलब कुकृत्य या दुष्प्रभाव भी हो सकता उन चीज़ों का? देखिए, जब हम घर में जाते हैं, आपको बीवी जो परोसेगी आप वही खाएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं समाज को, और समाज को जिस चीज़ को फॉलो करें जिससे एक शिक्षा मिले, एक इस तरह के अश्लील गाने ना हो, इस तरह की अश्लील चीज़ें ना समाज में पेश की जाए। जब हम कुछ अच्छा बनाएंगे उसको लोग देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे गानों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए जिसमें नशा वगैरह की ज़्यादा वो हो। तो ऐसी चीज़ें हमें समाज में पेश करनी चाहिए जिससे एक अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा आप रघुवंशी हंसराज अच्छा नाम है, उसकी वजह से हिमाचल को एक नई ऊर्जा मिली है जो लोक गायकी के क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसे गाने गाए हैं जिसको युवाओं ने काफ़ी पसंद किया और उसमें नशे का जिक्र है। ये क्या चीज़ हो रही है? आपको लगता है ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। जब वो युवा सुनेंगे तो उनके जहन में तो वही चीज़ें आएंगी। देखिए, एक चीज़ जब बंदे की हिट हो जाती है
तो आपको लोग उसी नज़रिए से देखते हैं, आप फिर वो चीज़ भूल जाते हैं कि आप मार्केट में क्या दे रहे हैं। आप उनका भोलेनाथ के जो भजन थे उनसे ज़्यादा उनको ख्याति मिली। तो बाद में उन्होंने जो पेश किया लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि लोगों के दिल में उन्होंने उस तरह से जगह बना ली हुई तो थी। आपको लगता है दिल में जगह बनाने का मतलब ये है कि अगर वो गलत भी गाएंगे तो उसको फॉलो करेंगे वो? आपका विरोध भी होगा। ये नहीं कि आपके फ़ैन हैं तो हर चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, मगर जब आप कोई चीज़ गलत करेंगे तो उससे दुगना आपका विरोध भी होगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसका युवा पर विपरीत असर पड़े, वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, इस बात को तो आप भी मानते हैं। जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये चीज़ तो। अच्छा, आपका नया प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट अब आने वाले हैं मेरे। एक तो शिव बाबा के ऊपर है, एक मेरे 2-3 प्रोजेक्ट खुद के लिखे हुए हैं, फैशन पे है, बाकी एक राम के ऊपर है। तो मैं वही चीज़ करूँगा जिससे मतलब एक समाज को अच्छा मैसेज जाए। मैं वो चीज़ पेश नहीं करूँगा जिससे युवाओं को एक गलत मैसेज मिले। तो सुभाष कौशल जी, मैं ये भी चाहूँगा कि जो आपका एक तो आपने सुना दिया था शुरुआत में, एक कोई ऐसा गाना जिससे आपको बहुत पसंद हो और लोगों को भी ज़्यादा पसंद आ रहा हो। देखिए, गाने तो जितने मैंने किए हैं वो मेरे लिए सभी पसंद है, इसमें से चूज़ कर पाना तो बहुत मुश्किल है। पर चलो एक वो सुना देता हूँ जो पापा ने दिया था मुझे, जिसे यूट्यूब पे हमने 2-3 महीने पहले चढ़ाया था, जनवरी 22 में शायद। वो पर्वतां जो जानी चलिता हो, जंदेड़ुए भरी वो जयकारा। पर्वतां जो जानी चलिता हो, जंदेड़ुए भरी वो जयकारा। रियां डूबियां हो किलियां हो, तोस डूबे वो चूड़ी मोड़े। रियां डूबियां हो कलियां हो, तोस डूबे वो चूड़ी मोड़े। पर्वतां जो जानी चलिता हो, जंदेड़ुए भरी वो जयकारा। इस तरह से था कुछ ये उसका शिव विवाह का। और भी है ऐसे बहुत से गाने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छा सुभाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कला के कदरदान है, और मुझे लगता है जिसके पास कला होती है उसके सारे गुलाम होते हैं, और कला किसी की गुलाम ही होती है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो आप गा रहे हैं आपको इस गानों की वजह से हर जगह मंच मिले, और जो ये सिफारिशों के तौर पर आपको मौका ना मिले, आपको खुद बुलाएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेरी तो इतनी दिल में तमन्ना है कि मैं वो मुकाम तैयार करूँगा कि मुझे लोग खुद बुलाएं, और आज तक भी मेरा यही रहा है कि खुद बुलाएं तो जाता हूँ, अदरवाइज मैंने किसी से आज तक सिफारिश नहीं करवाई। देखो, आप सिफारिश के दम पर कितना काम करेंगे, जब आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। आप देखते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए लोगों से राय ली जाती है कि किसको बुलाना चाहिए। अगर आप सिफारिश के दम पर काम करेंगे तो आप कुछ टाइम तक ही कर पाएंगे, और किसी के दिल में जगह बनाकर आप काम करेंगे तो आप लाइफ टाइम तक काम करेंगे, मेरा यही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष कौशल जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से लोक गायकी क्षेत्र की बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अगली बार हम नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से टाइम्स ऑफ चंबा के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे अपनी बात साझा करने का अपने चैनल पे मौका दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।